स्वस्थियंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें अपनी रोटी पर घी लगाकर खाना चाहिए और इसके हमारे शरीर पर किस प्रकार के फायदे होते हैं और किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्यंस कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यादातर लोगों को जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, स्पेशली अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो आपके डॉक्टर ने या आपके डाइटिशियन ने यह सलाह आपको जरूर दी होगी कि आपको अपनी चपाती पर, अपनी रोटी पर घी नहीं लगाना है। और यहां जो उनका उद्देश्य है कि घी नहीं लगाना है, वो सिर्फ ये है कि आप पूरे दिन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं और जब ये बहुत सारी कैलोरीज आपके शरीर में जाती हैं और अगर आप बहुत ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपने घी का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदे देगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार के फायदे घी लगाने से आपको होते हैं, इनको मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इन्हें समझना चाहिए और इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहें। जब आप अपनी रोटी को घी लगाकर खाते हैं तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। जी हाँ, देसी घी लगाते ही आपके खाने का, आपकी रोटी का स्वाद बदल जाता है। उसकी जो सुगंध होती है वो ही इतनी सेटिस्फाइंग होती है तो और आपको अपने खाने के अंदर भी आनंद आता है। इसके अलावा जो दूसरा फायदा ये आपको कर रहा है वो ये है कि आपको खाना खाने के बाद अब ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया है। आपको जो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है जिसको हम सटाइटी बोलते हैं, ये भी आपको अपना ये गुड क्वालिटी फैट देसी घी लेने से आती है, जिससे कि आपका बार बार खाना खाने का मन नहीं करता। आपको एक फुलफिलिंग फीलिंग आती है कि मैंने आनंद से और अच्छे से खाना खाया है। ये जो घी आपने अब अपनी चपाती पर लगा लिया है, ये आपके शरीर के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर आप इसके अच्छे से इस्तेमाल करें तो यह आपका मोटापा कम करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें। आप कहेंगे अच्छा घी खा रहे हैं तो इससे तो हमारा मोटापा बढ़ेगा। नहीं, अगर आपने सुना हो तो जो कीटो डाइट होती है, तो कीटो डाइट के अंदर तो हम ज्यादातर लोगों को फैट खाने की और प्रोटीन्स खाने की सलाह देते हैं ताकि वो अच्छे से इसे खाएं और अपने आहार के अंदर से, डाइट के अंदर से कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल हटा दें और वो अच्छे से अपना वजन घटा पाते हैं। तो अगर आप नियंत्रित मात्रा के अंदर ये जो गुड क्वालिटी फैट ले रहे हैं, देसी घी ले रहे हैं अपनी चपाती के साथ, तो इससे आपका वजन घटेगा। अगर आप अपने पूरे दिन के अंदर जो आप डाइट ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल्ड मात्रा में ले रहे हैं, 2000 कैलोरी से कम ही ले रहे हैं, इससे फालतू नहीं ले रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती हो तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और ये फैक्ट काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च में प्रूफ हो चुका है कि फैट खाने से आपका फैट मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और आपका मोटापा घटता है अगर आप कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से हटा लें। तो जो अगला फायदा आपको होता है वो ये है कि आपकी रोटी के अंदर घी लगाने से अब जब भी इसको खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर, आंत के अंदर से इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है तो आपका एकदम से शुगर नहीं बढ़ता। आपके खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ये कम कर देती है। तो जितनी भी प्रकार की हम चपातियां खा रहे हैं, चाहे हम कोई भी आटा खाएं, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी आंत के अंदर जाकर जब एब्जॉर्ब होता है चीनी के रूप में तो हमारी शुगर को बढ़ाता है। अगर हम इसमें घी लगा लें तो ये जो चीनी शरीर के अंदर से रिलीज होने की हमें कई कैपेसिटी होती है, जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नंबर से नापते हैं, तो वो आपका कम हो जाता है। इसलिए ये हिदायत काफी लोगों को दी जाती है, स्पेशली जिनका शुगर ज्यादा है या जो मोटे हैं, कि आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। तो आपकी रोटी पे ये घी लगाने से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो रहा है। जो आप ये देसी घी अपनी रोटी पर लगाकर खा रहे हैं, इसके अंदर कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको एसेंशियल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में
बन ही नहीं सकते, इन्हें हमें किसी ना किसी रूप में लेना ही पड़ेगा। और आपके देसी घी के अंदर ये बहुत अच्छी मात्रा के अंदर उपलब्ध होते हैं। तो आप अगर यहाँ देसी घी खा रहे हैं तो आपको ये फायदा मिलने वाला है। एक और फायदा जो आपको अपने देसी घी के साथ हो रहा है वो ये है कि जब भी आप गुड क्वालिटी फैट जैसे देसी घी लेते हैं, उसके अंदर आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के मिलता है और ये आपके दूसरे खानों में भी उपलब्ध हैं। तो अब ये अच्छे से आपकी आंत में एब्जॉर्ब भी हो पाता है ताकि आपके शरीर को इसका फायदा हो पाए। आप जो देसी घी ले रहे हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर आपने सुना होगा कि आपको नुकसान देता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए और हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल से आपके शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं ज्यादातर वो उसी से बनते हैं। इसके अलावा आपकी त्वचा को भी अच्छा रखता है। इसके अलावा आपकी जो नसें होती है जो दिमाग से आती है, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, इनके चारों तरफ भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल और गुड क्वालिटी फैट से ही बनती है। तो आपकी अगर जो नसें हैं, तंत्रिकाएं हैं, अच्छे से काम कर पाए तो उसके लिए भी इस प्रकार का फैट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपके दिमाग और नसों को ये एक कुशन प्रोवाइड करता है और उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं होने देता, ताकि आपका दिमाग भी अच्छे से काम करे और नसें भी अच्छे से काम कर पाए। और ये बात भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप देसी घी खाते हैं तो वो आपकी खाने की प्रक्रिया में और खाने की पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप गुड क्वालिटी फैट लेते हैं तो ये क्या करता है, आपका पेट का जो अगला हिस्सा होता है जिसको हम पाइलोरस बोलते हैं, जब वो छोटी आंत से मिलता है उस भाग को ये थोड़ा सिकोड़ देती है, जिससे कि आपके जो पेट के अंदर खाना था वो धीरे धीरे आगे जा सके। इसके अलावा जब भी आप ये देसी घी खा रहे हैं तो उससे आपके पेट के अंदर तेजाब भी थोड़ा ज्यादा बनता है, जिससे कि आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से पच पाए। तो आपने जो ये देसी घी खाया अपनी चपाती के साथ, इससे आपको खाना पचाने में भी ये फायदा हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती हो तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो ये तो सब बातें हैं कि किस प्रकार से रोटी के ऊपर घी लगाने से आपको फायदा होता है और आप उसको उसे लगाना चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि जो घी होता है इसके अंदर कैलोरीज काफी अच्छी मात्रा के अंदर होती हैं। हर 1 ग्राम जो आप ये घी खा रहे हैं उससे तकरीबन आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो आपको इसे बहुत ही लिमिटेड मात्रा के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज्यादा घी खाने की उन लोगों को जरूरत नहीं है जिनको शुगर है या जिनको पहले से ही मोटापा है, क्योंकि जितना ज्यादा घी आप खाएंगे उतना ज्यादा आपके शरीर को ये कैलोरीज दे रहा है। तो यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज है जिससे आप अपना खाने को भी एंजॉय कर सकते हैं, ये फायदे भी ले सकते हैं और आपको इनका नुकसान भी ना हो। जो आप घी खा रहे हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूं, कृपया उसे नोट कर लें। आप जो अपनी सब्जियां बना रहे हैं उनके अंदर घी तेल का इस्तेमाल कम करें और उनके अंदर भी हम कहें गुड क्वालिटी फैट का ही इस्तेमाल करें। स्नैक्स को आप बिल्कुल बंद कर दें। जो बाहर से आप किसी प्रकार का जंक फूड खा रहे हैं उसके अंदर बैड क्वालिटी फैट होता है और इस फैट की आपके शरीर को कोई फायदा नहीं है। ये आपके शरीर के हर अंग को नुकसान ही पहुंचाता है। तो अगर आप अपने जंक फूड को बंद कर देते हैं और आप जो अपनी चपाती खा रहे हैं उनको थोड़ा सीमित कर देते हैं, मान लीजिए एक बारी में आप 3 चपाती खाते हैं, तो इन 3 चपाती को आप ऐसा करना है कि एक चपाती हटा दें और इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी लगा लें। और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं 1 चम्मच देसी घी, ऐसा नहीं है जो 1 चम्मच देसी घी आपने तो थोड़ा सा जमा हुआ है इसको बिल्कुल ऊपर तक भर के लगा लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपके पास जा रही है। एक जो आपकी खाना खाने वाली चम्मच होती है जिसको हम टेबल स्पून बोलते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा पिघला हुआ हम कहें घी लेते हैं तो वो तकरीबन आपका हम कहें 10 ग्राम के आसपास होता है। और लगभग जो आप ये 1 चपाती खाते हैं उससे आपको 100 कैलोरीज मिल जाती हैं। ये थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है हर किसी की चपाती की साइज से, लेकिन अमूमन ये इतना ही रहता है। तो अगर आप 3 चपाती खा रहे थे उसमें से आपने 1 चपाती हटा दी और उस चपाती के रिप्लेसमेंट में आपने ये घी इस्तेमाल कर लिया, तो अब आपको ये सारे फायदे भी मिलेंगे, वो स्वाद भी मिल जाएगा और आपके शरीर को फायदे होंगे और आपकी शरीर की जो एनर्जी है वो एक्सेस में
नहीं गई। वहीं कुछ लोग कहेंगे हम तो 2 ही चपाती खा रहे हैं। तो अगर आप 2 चपाती एक बारी में खा रहे हो, तो 2 चपाती के अंदर 1 चम्मच ये आप घी लगाएँ और आधी चपाती ना खाएँ, सिर्फ 1.5 चपाती का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से भी अब अपनी डाइट को बैलेंस कर रहे हैं कि आपको वहाँ रोटी का भी फ़ायदा हो गया और अपने देसी घी का भी फ़ायदा हो गया और आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर एक और सवाल जो मेरे से पूछा जाता है वो ये भी है कि क्या हम चूरमा खा सकते हैं? तो अगर आप बिना मीठे के चूरमा खा सकते हैं तो आप खाइए और उसके अंदर भी घी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। लेकिन अगर आप उसके अंदर किसी प्रकार की मीठी चीज़ें डालते हैं जैसे खांड है, बूरा है, शक्कर है, गुड़ है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जवान लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, खा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर अब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन जिनको बीपी है, शुगर है, मोटापा है, उनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी-सी मात्रा में अगर आप उसे खाना चाहें, एक आधी गराई आप लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये नुकसान ही करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कैसे आप अपने देसी घी का इस्तेमाल अपनी चपाती के साथ कर सकते हैं और अपने शरीर को इतने ज़्यादा फ़ायदे दे सकते हैं और किस प्रकार अब आप अपना स्मार्ट तरीके से, जैसा मैंने बताया है, उस तरीके से घी और चपाती का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।